नमस्कार दोस्तों, पौष पाठशाला के बहुत ही अनोखे और बड़े प्यारे से पाठ में आपका स्वागत है। ये वो पाठ है जिसके बारे में आमतौर पे पौष्चर की क्रिया में बातचीत थोड़ी कम की जाती है और ये है खींचने की और धक्का देने की क्रिया। आप सोचते होंगे ये भी कोई चीज है सीखने की। जब भी आप किसी चीज को धक्का लगाते हैं तो आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपने कंधों का और गर्दन का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? इस तरह से धक्का लगाते हैं कि पूरे कंधे उठे हुए हैं और सर आगे झुका हुआ है, या आप अपनी टांगों का और अपने पूरे धड़ का, खासतौर से अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह से आप किसी चीज को धक्का लगाते हैं? क्योंकि अगर आप अपने कंधे और गर्दन का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे अनावश्यक जोर डालते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि हम खींचना और धक्का लगाना, इसकी क्रिया को किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले हम ये दिखाने वाले हैं कि गलत प्रणाली क्या है। अगर हम दोनों पैर एक साथ रख के जोर इस समान लाएं जिससे कि हमारी गर्दन भी पीछे नीचे जा रही है और हम सारा काम अपनी गर्दन और कंधे से कर रहे हैं, तो हमें अनावश्यक जोर पड़ता है। लेकिन अगर आप अपना एक पैर आगे एक पैर पीछे कर लें, आगे वाले घुटने को हल्के से आप इस तरह से मोड़ लीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर और सशक्त होता है। फिर अपने हाथ जिस भी चीज को आपको धक्का लगाना है उस पर लगाएं और अपनी उंगलियों का प्रयोग ना करते हुए अपने हथेली के इस हिस्से का इस्तेमाल करें धक्का लगाने में। याद रखें कि आपकी कोहनी टाइट नहीं होनी चाहिए, मुड़ी रहे, ताकि आप अपने कांधों का इस्तेमाल करें और आपके घुटने भी मुड़े रहें ताकि आप अपनी कूल्हे का इस्तेमाल करें। और धक्का लगाते समय गर्दन नीचे ना रख के सामने की तरफ रख सकते हैं या थोड़ी सी नीचे झुका सकते हैं। इस तरह से जब आप धक्का लगाते हैं तो आपकी गर्दन, आपके कंधे, उन पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है और आप अपनी पूरे शरीर का, खासतौर से अपनी पिछली वाली टांग का, इसका प्रयोग करते हैं धक्का लगाने के लिए। इस अभ्यास को आप दिन में 2 से 4 बार करिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि किसी चीज को ज्यादा देर धक्का लगाने में आपके कंधे और गर्दनों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसी चीज को खींचने की। खींचने की जो प्रणाली है वो धक्का लगाने के जैसे ही है, बस उससे थोड़ी विपरीत है। मेरे साथ हैं आज यश, जो हमको ये मदद करेंगे समझने में कि सही से किसी भी चीज को खींचने का क्या तरीका हो सकता है। पहले हम आपको गलत तरीका दिखाएंगे जिसमें कि शायद हो सकता है आप अपने पैर दोनों जोड़ के रखते हो इस समान, और जब भी कुछ खींच रहे हैं आप अपने ऊपर के धड़ को, अपने कंधों को उठा के रखते हैं, ऐसे खींचते हैं, या फिर खींचते समय आप अपना सर आगे झुकाते हैं इस समान। तो एक बार हम पैर एक ही जगह रखेंगे और खींचते समय हम किसी चीज को सर झुका के ऐसे खींच रहे। तो जब भी हम ऐसे खींचेंगे हमारे कंधों पे और गर्दन पे ज्यादा जोर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम किस समान अच्छे से खींच सकते हैं। इसके लिए आप एक पैर आगे कर लीजिए, एक पैर पीछे, आगे के घुटने को धीरे से मोड़ लीजिए। जैसे ही आप आगे के घुटने को मोड़ेंगे आपका कूल्हा और आपका कमर का हिस्सा आपकी मदद करने लगेगा। फिर आप किसी चीज को पकड़ लें और खींचते समय अपना सर आगे ना रखें, पैरों को जमीन में दबाएं और फिर पीछे की तरफ अपना सर बिना आगे झुकाए आराम से इसको खींचिए। इस तरह से खींचने की और धक्का लगाने की जो प्रणाली हमने आपके साथ अभी शेयर की है, इसको आप अभ्यास करें। कभी कभी खेल खेल में कर सकते हैं, कभी रस्सी खींच के देखिए, कभी दोस्तों के साथ दुपट्टे से ही खेल के देखिए। पहले खेल खेल में इसका प्रयास कीजिए। जितना आप खेल खेल में सीखेंगे उतनी जल्दी आप इसको अपनी जीवन शैली में उतार सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।